हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमने बीकॉम के हर एक सब्जेक्ट की एक पूरी सीरीज शुरू की, जिसमें हम टॉपिक बाय टॉपिक, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको पूरी पढ़ाई, ध्यान देना बच्चों, पूरी पढ़ाई क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको आपके घर बैठे दे रहे हैं। मतलब ये कि आपकी वो ऑफलाइन पढ़ाई, क्लासरूम पढ़ाई आपके घर बैठे आपको मिल रही है। आपको कुछ नहीं करना, बस अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए कि भाई है ना दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस। अगर आप कॉमर्स से जुड़े हैं तो आपकी स्टडी से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होगी। बीकॉम के हर एक छात्र को मैं ये सुनिश्चित कर देना चाहता हूँ कि उनकी पढ़ाई उनके घर बैठे उनकी शर्तों पर पूरी होगी। अगर वो बीकॉम के छात्र हैं तो वो दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस से जुड़ें और अपनी पढ़ाई को उस टॉप लेवल पर बरकरार रखें। ठीक बच्चों, तो चलिए इस वादे के साथ कि दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस आपके साथ हमेशा हर कदम पर खड़ा रहेगा और आपके साथ 100% परिणाम देने की ये गारंटी देता है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा मेहनत आपको ये दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस आपके लिए करता मिलेगा। ठीक बच्चों, और हमने हमेशा टॉपर्स दिए हैं और हम नित्य प्रतिदिन टॉपर्स देने की ही ओर अग्रसर रहेंगे। ठीक बच्चों, तो चलिए एक कदम टॉपर्स बनने की ओर। ठीक प्यारे बच्चों, हमने व्यावसायिक सांख्यिकी, बिजनेस स्टैटिक्स की अपनी पेड क्लास में, ध्यान देना हमने पेड क्लास शब्द कहा, मतलब कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हमारी एक पेड क्लास चलती है। उस पेड क्लास में आप थोड़े से शुल्क का भुगतान करके अपनी पढ़ाई को बेहतरीन बना सकते हैं। भाई आप जानते हैं कि हर एक चीज़ हमें पब्लिक कर पाना इस यूट्यूब चैनल पर हमारे लिए संभव नहीं है। तो हमारी एक पेड क्लास चलती है जिसमें आप थोड़े से शुल्क का भुगतान करके आप हमसे पूरी प्लेलिस्ट, पूरा PDF पा सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई और भी शानदार हो जाएगी और उस पर आपको डेली का डेली एक वीडियोज़ आपको ज़रूर मिलता है। ठीक, पूरे 1 घंटे का। ठीक बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, बिजनेस स्टैटिक्स में हमने आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पूरा लेसन कंप्लीट करा दिया था। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के कंप्लीट हो जाने के बाद हम आए थे डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस पर। तो डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस में डिस्पर्शन के हिस्से, मतलब मैंने डिस्पर्शन में कहा था कि 2 तरीके की माप ज्ञात की जाती हैं, एक निरपेक्ष माप और एक सापेक्ष माप। निरपेक्ष माप किसे कहते हैं कि जिस इकाई, जिस मात्रा में प्रश्न के आंकड़े दिए हों, जो परिणाम हम निकालें उसी इकाई, उसी मात्रा में परिणाम भी प्राप्त हों, तो उसे अपकिरण का निरपेक्ष माप कहते हैं, एब्सोल्यूट मेजरमेंट कहते हैं। अपकिरण के सापेक्ष माप किसे कहते हैं कि जिस इकाई, जिस मात्रा में परिणाम दिया हो, उस इकाई, उस मात्रा में हम कभी भी तुलनात्मक पहलू का अध्ययन नहीं कर सकते, और अगर हमें तुलना करनी है तो उससे वो इकाई और मात्रा हटानी होगी। तो जो भी माप निरपेक्ष माप निकल के आता है, उसमें उसके माध्य से भाग देने पर उसका सापेक्ष माप निकल के आता है, जो उसका तुलनात्मक पहलू होता है। ठीक, रिलेटिव मेजरमेंट। हम अपकिरण में विस्तार और उसका गुणांक निकाल चुके थे। तो विस्तार निरपेक्ष माप रहा और विस्तार गुणांक सापेक्ष माप रहा। विस्तार के बाद हम आगे बढ़े, हमने अंतर चतुर्थक विस्तार निकाला, चतुर्थक विचलन निकाला और उसका गुणांक निकाला। लेकिन प्यारे बच्चों, इन सब के गणना में कुछ कमियां थी। चलिए उन कमियों पर दृष्टि डालते हैं। आपने जब विस्तार की गणना की, रेंज, परास, विस्तार, जब विस्तार की गणना हुई तो विस्तार में ये कहा गया R बराबर L माइनस यस। विस्तार में ये कहा गया R बराबर L माइनस यस। R फॉर रेंज के लिए, L सबसे बड़े पद के लिए और यस सबसे छोटे पद के लिए। मतलब ये कि यहाँ पे साफ तौर पर ये लिखा है कि किसी भी समंक माला का जो विस्तार होगा वो उसके सबसे बड़े पद में से
सबसे छोटे पद का अंतर होगा। मतलब अगर समंकमाला में 20 संख्याएं दी हैं तो ये केवल कितनी संख्याएं लेता है? 2। शेष 18 संख्याओं से इनसे कोई मतलब ही नहीं है। अगर किसी एक संख्या का मूल्य बहुत ज़्यादा है और किसी एक का मूल्य बहुत कम, तो उसी से ये निर्धारित हो जाना है। बीच की संख्याएं कितनी हैं, क्या हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं होता। ये इसकी सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि आप किसी भी समंकमाला के एक बहुत छोटे हिस्से से परिणाम बताते हो और बहुत बड़े हिस्से को आप छोड़ देते हो, तो क्या उससे ये कह पाना कि हाँ इससे निकाला गया रिजल्ट सही है? तो मैं तो कहूँगा नहीं, ये विस्तार का दोष था। इस दोष को दूर करने के लिए हम आए चतुर्थक विचलन की ओर, क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन में आपने ये पढ़ा है, क्वार्टाइल किसी एक समंकमाला को 4 बराबर भागों में बांट देता है। तो एक हिस्सा 25% का होता है, तो 4 बराबर भागों में बांट दिया। तो जब चतुर्थक विचलन हम निकालने के लिए आए तो उसने क्या किया कि QD बराबर Q3 माइनस Q1, QD बराबर Q3 कितना परसेंट हो जाएगा? 75%। कैसे? चतुर्थक किसी भी समंकमाला को 4 बराबर भागों में बांटता है तो ये 3 टुकड़े लेके आता है, मतलब 75% माइनस Q1 25% बटे 2, तो 75 में से 25 जाएगा 50% बटे 2, 25% परिणामों की ये बात करता है। ठीक, तो ये भी सही नहीं है, कारण ये भी सभी पदों पर आधारित नहीं होता, क्योंकि ये किसी भी समंकमाला के बहुत थोड़े पदों पर ये भी आधारित होता है। केवल Q3 की गणना होती है, Q1 की गणना होती है और उन्हीं के आधार पर परिणाम बता देते हैं, तो ये भी सही नहीं निकला। इन कमियों के होने के बाद तो अब तक हमने अपकिरण के जितने माप किए, मतलब विस्तार, अंतर, चतुर्थक विस्तार और चतुर्थक विचलन, तो हमने ये जाना कि ये अपकिरण के श्रेष्ठ माप तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये श्रेणी के सभी पदों पर आधारित नहीं होते। इन सब दोषों को दूर करने के लिए माध्य विचलन आया। ठीक बच्चों, क्या? माध्य विचलन। तो आज की हमारी क्लास होगी मीन डेविएशन। चलिए शुरू करते हैं। माध्य विचलन, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन, माध्य विचलन। प्यारे बच्चों, पहले आप ये जानिए माध्य विचलन कहते किसे हैं। ठीक, जब किसी भी समंकमाला के माध्य, माध्यिका, बहुलक की गणना करके उनकी सहायता से जब उसका हम निरपेक्ष विचलन निकालते हैं, ध्यान देना, किसी भी समंकमाला के माध्य, माध्यिका या बहुलक की गणना करके उनकी सहायता से उस समंकमाला के निरपेक्ष विचलन ज्ञात करते हैं और उस निरपेक्ष विचलन का माध्य ही माध्य विचलन कहलाता है। ठीक, फिर से जान लीजिए, हमने ये कहा किसी भी समंकमाला के माध्य, माध्यिका या बहुलक निकाल कर, मतलब हम पहले मीन, मोड, मीडियन जो भी कहा हो क्वेश्चन में वो निकालेंगे। तो किसी भी समंकमाला के माध्य, माध्यिका और बहुलक की गणना करके उनकी सहायता से जो निरपेक्ष विचलन ज्ञात करते हैं, उस निरपेक्ष विचलन का माध्य ही माध्य विचलन कहलाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है बच्चों कि जब हम निरपेक्ष विचलन ज्ञात कर रहे होते हैं तो निरपेक्ष विचलन ज्ञात करते समय ये मॉड ऑफ साइन लेके आता है। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो आप मॉड ऑफ जानते होंगे, नहीं जानते तो हम समझा रहे हैं। तो मॉड ऑफ का मतलब ये होता है कि ऑलवेज पॉजिटिव साइन एक्सेप्टेड, केवल ये धन चिन्ह को मान्यता देता है, इसने कभी भी ऋण चिन्ह को मान्यता नहीं दी है। मतलब ये केवल धनात्मक पहलू को ही एक्सेप्ट करेगा, ऋणात्मक पहलू को नहीं।
जैसे 2 में से आप 10 घटाइए तो -8 आता है, लेकिन ये 8 लिखेंगे, और 10 में से 2 घटाइए तो भी 8 लिखेंगे। मतलब ये ऋण चिन्ह को छोड़ देता है, केवल और केवल किस चिन्ह को एक्सेप्ट करता है? धन चिन्ह को एक्सेप्ट करता है। तो परिभाषा क्या बनती है? किसी भी समंकमाला का माध्य विचलन, किसी भी समंकमाला का माध्य विचलन कैसे निकालिएगा? किसी समंकमाला के माध्य, माध्यिका और बहुलक से निकाले गए, अब पहले माध्य, माध्यिका, बहुलक की गणना कर लेंगे। तो ऐसा आप कहिए, किसी भी समंकमाला की माध्य, माध्यिका, बहुलक की गणना करके उनकी सहायता से उसके जो निरपेक्ष विचलन ज्ञात किए जाते हैं, उस निरपेक्ष विचलन का माध्य ही माध्य विचलन कहलाता है। अगर किसी भी समंकमाला के माध्य विचलन का मान ज़्यादा होगा तो वहाँ अपकिरण का मान अधिक होगा, और अगर किसी भी समंकमाला के माध्य विचलन का मान कम होगा तो वहाँ अपकिरण का माप कम होगा। ठीक बच्चों, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी कमी है, ये केवल धन चिन्ह को मान्यता देता है, ऋण चिन्ह को मान्यता नहीं देता। ठीक, मतलब ये कि श्रेणी के ये सभी पदों पर तो आधारित होता है। जो विस्तार और अंतर चतुर्थक विस्तार या चतुर्थक विचलन में कमियां थी, उन कमियों को तो इसने दूर किया, लेकिन साथ में एक कमी नई वाली लेके आ गए। मतलब कि ये सभी पदों पर आधारित है, लेकिन सभी चिन्हों पर आधारित नहीं है। केवल और केवल किस चिन्ह को ये मान्यता देता है? धन चिन्ह को मान्यता देता है। ठीक, हमें इसकी गणना करनी है। ये अपकिरण का एक श्रेष्ठ माप है, ध्यान देना, सर्वश्रेष्ठ माप नहीं है। सर्वश्रेष्ठ माप अभी आगे आपको मिलेगा। ठीक बच्चों, तो आप आइए आज की क्लास माध्य विचलन शुरू करते हैं। ठीक, उम्मीद है आपको माध्य विचलन की परिभाषा समझ में आ गई कि किसी भी समंकमाला के माध्य, माध्यिका, बहुलक की गणना करके उनकी सहायता से उस समंकमाला के निरपेक्ष विचलन ज्ञात करते हैं। उस निरपेक्ष विचलन का माध्य ही माध्य विचलन कहलाता है। ठीक बच्चों, चलिए हमने ये जान लिया। तो माध्य विचलन जब भी निकाला जाता है, ये 3 चीज़ों की सहायता से निकाला जाता है। पहले तो इसका सिंबल याद कर लीजिए, इसे हम डेल्टा बोलेंगे, बड़ा डेल्टा, ग्रीक भाषा का डेल्टा, ये माध्य विचलन का साइन होगा। तो माध्य विचलन हमेशा 3 चीज़ों की सहायता से निकाला जाता है, और हम एक एक करके पढ़ेंगे। कैसे? माध्य की सहायता से माध्य विचलन, माध्य की सहायता से माध्य विचलन, माध्य की सहायता से माध्य विचलन, माध्यिका की सहायता से माध्य विचलन, माध्यिका की सहायता से माध्य विचलन, और बहुलक की सहायता से माध्य विचलन, बहुलक की सहायता से माध्य विचलन। मतलब कितने चीज़ों की सहायता से निकाला जाता है? 3 चीज़ों की सहायता से निकाला जाता है। बहुलक की सहायता से माध्य विचलन। प्यारे बच्चों, जब भी एग्ज़ाम में माध्य विचलन आएगा, आपको निश्चित ही क्वेश्चन में ये कहा होगा आपको इसे किसकी सहायता से ज्ञात करना है। और दूसरी बात, अगर ये माध्य विचलन का सिंबल है तो माध्य की सहायता से कहा है तो इसके लिए x बार लग जाएगा। ध्यान देना, डेल्टा माध्य विचलन के लिए, x बार माध्य की सहायता से, लेकिन डेल्टा के साइड से x बार हमेशा छोटा रखिएगा। ये माध्य विचलन माध्यिका की सहायता से, और ये माध्य विचलन बहुलक की सहायता से। ठीक, मतलब आपसे ये कहा जाए कि माध्य विचलन ज्ञात करना है तो तुरंत आपके दिमाग में ये बातें आ जानी चाहिए कि कितने होते हैं? 3 होते हैं। या तो ये माध्य की सहायता से निकलेगा, या तो ये माध्यिका की सहायता से निकलेगा, या तो ये बहुलक की सहायता से निकलेगा। ठीक, तो मतलब ये हमें इसके लिए कितने फॉर्मूले पढ़ने होंगे? 3 तरीके के फॉर्मूले पढ़ने होंगे। ठीक बच्चों, तो चलिए आज के इस क्लास में हम जानते हैं माध्य की सहायता से माध्य विचलन। आप हमारे साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक बच्चों, फॉर्मूले याद करा के रखूँगा आपको। ये मान के चलिए मैं ऐसे फॉर्मूले आपको याद कराऊँगा कि आपको भूलने नहीं दूँगा। ये मेरा प्रॉमिस है, आप भूलेंगे नहीं। बस
आप दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर बने रहिए, और नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक, और बेल आइकन दबाइए। तो चलिए बच्चों, हम आते हैं माध्य विचलन माध्य की सहायता से। फिर अगले वीडियोज़ में हम माध्यिका की सहायता से और बहुलक की सहायता से जानेंगे, ठीक। तो सबसे पहले माध्य की सहायता से माध्य विचलन, माध्य की सहायता से माध्य विचलन, मीन डेविएशन विद द हेल्प ऑफ मीन, माध्य की सहायता से माध्य विचलन। माध्य की सहायता से माध्य विचलन, ठीक। हमने इसका सिंबल क्या जाना, डेल्टा, माध्य विचलन x बार, माध्य की सहायता से, ठीक बच्चों। तो जब कभी आपको माध्य की सहायता से माध्य विचलन निकालना हो तो सबसे पहले आप श्रेणी चुनिए, कौन सी श्रेणी का आप क्वेश्चन हल करने चल रहे हैं। ये प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति दोनों में निकाला जाता है, लेकिन बच्चों एग्ज़ाम में इसमें ये कभी नहीं कहा जाएगा कि आप प्रत्यक्ष रीति से हल करिए या लघु रीति से हल करिए, तो हम आपको प्रत्यक्ष रीति से सिखा रहे हैं। व्यक्तिगत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी में आप कैसे निकालिएगा। व्यक्तिगत श्रेणी की पहचान क्या होती है, तो आपको पता है बच्चों, जिसमें केवल और केवल पद हों वो व्यक्तिगत श्रेणी की पहचान होती है। मतलब इसमें किसी भी प्रकार की कोई आवृत्ति नहीं होती, मान लिया। तो अगर केवल और केवल पद हों तो वो व्यक्तिगत श्रेणी है। तो जब कभी क्वेश्चन आपको व्यक्तिगत श्रेणी में मिलेगा तो माध्य विचलन की गणना कैसे होगी, मैं आपको दो तरीके से बताता हूँ, ठीक, दो तरीके से। पहले तो हम माध्य विचलन से आते हैं, ठीक, स्टेप वाइज स्टेप, फिर आपको एक विशेष तरीका समझाता हूँ, ठीक बच्चों। और याद रखना, ये दो चीज़ों को मिला के, मतलब ये दो लेशन मिल जाते हैं। चूँकि कहा यह, जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि आप किसी मुकेश नाम के व्यक्ति की सहायता से बम्बई पहुँच सकते हैं, मुकेश की सहायता से बम्बई पहुँच सकता है, तो आप पहले बम्बई जाने की टिकट कराइएगा कि पहले मुकेश को ढूंढिएगा। अगर आप टिकट कराते हैं, मान लीजिए आपने ट्रेन का टिकट कराया, हो सकता है वो प्लेन का टिकट लेके बैठा हो, तो मुद्दा ये है कि आप पहले मुकेश को ढूंढो ना, बम्बई जाना तो उसके काम है, वो कैसे ले जाएगा, ठीक। तो यहाँ कहा जाता है माध्य की सहायता से माध्य विचलन। तो पहले आप माध्य विचलन ढूंढने निकलिएगा, पहले आप माध्य ढूंढने निकलिएगा, तो मतलब यहाँ माध्य भी निकालना है और माध्य विचलन भी निकालना है। तो इसलिए मैंने यहाँ कहा कितनी चीज़ें पढ़नी हैं आपको, दो। तो हम एक विशेष तरीके से भी जानेंगे। तो यहाँ आते हैं, पहले व्यक्तिगत श्रेणी में कैसे निकालेंगे। तो डेल्टा एक्स बार, डेल्टा माध्य विचलन के लिए, एक्स बार माध्य के लिए। तो डेल्टा एक्स बार बराबर सूत्र होता है सिग्मा, सिग्मा माने जोड़, ये मॉड ऑफ का साइन है। दो खड़ी पाइयाँ क्या कही जाती हैं, मॉड ऑफ। अब मॉड ऑफ का मतलब इसके अंदर जो कुछ भी लिखा है वो हमेशा धनात्मक होगा, ठीक। तो फॉर्मूला क्या बना, डेल्टा एक्स बार बराबर सिग्मा मॉड डी एक्स अपान एन, ठीक बच्चों, यही फॉर्मूला है। लेकिन अब आपको इतना छोटा फॉर्मूला दिखा, तो ज़रा इसको ढूंढते हैं कैसे मिलेगा। डेल्टा एक्स बार माध्य की सहायता से माध्य विचलन, माध्य की सहायता से माध्य विचलन, माध्य की सहायता से माध्य विचलन। अब सिग्मा माने तो जोड़ होता है किसका, मॉड डी एक्स। तो मॉड डी एक्स बराबर सूत्र होता है बच्चों एक्स माइनस एक्स बार, और ये हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब इसमें ऋण चिन्ह को मान्यता नहीं दी जाती, केवल और केवल इसको किस में लिखा जाएगा, धन में। तो आप ये देख रहे हो कि पद तो हमेशा क्वेश्चन में दिया होता है, यक्ष केवल पद दिया था इसीलिए व्यक्तिगत श्रेणी है। अगर पद दिया था तो पद में से पहले माध्य निकालेंगे, माध्य निकाल के पद में से माध्य घटाएंगे, यही हमने किया है। तो मुद्दा यह है कि अगर हमें निकालना है डेल्टा एक्स बार बराबर सिग्मा मॉड डी एक्स अपान एन, तो सबसे पहले में क्या निकालना होगा, मॉड डी एक्स। तो मॉड डी एक्स के लिए फॉर्मूला बना एक्स माइनस एक्स बार, तो एक्स तो क्वेश्चन में दिया होगा, तलाश किसकी होगी, एक्स बार की। और एक्स बार बराबर सूत्र क्या बनेगा, सिग्मा एक्स अपान एन। ये व्यक्तिगत श्रेणी है तो भाई ये भी तो व्यक्तिगत श्रेणी में ही निकाला जाएगा। तो एक्स बार बराबर सूत्र क्या बनेगा, सिग्मा एक्स अपान एन, जहाँ एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा, माध्य। सिग्मा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पदों का योग,
और n बराबर क्या हो जाएगा, पदों की संख्या। तो मतलब ये कि जब आप समांतर माध्य निकाल चुके होंगे, इतना, ये तो पुराना पाठ आ गया समांतर माध्य, तो मतलब ये कि सबसे पहले क्वेश्चन में आप जो पदमाला दी गई होगी उससे क्या ज्ञात करिएगा, समांतर माध्य पूरा। मतलब आप सोचिए ही मत कि आपको माध्यिक विचलन निकालना है। आप सब, मैंने कहा था ना मैं 2 तरीके बताऊंगा, तो ये दूसरा स्टेप। तो आप कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको जैसे ये मान लीजिए पदमाला दी गई है x और आपसे कहा गया माध्य की सहायता से माध्य विचलन ज्ञात करिए, तो आप कुछ नहीं, सबसे पहले आप इसका माध्य निकालना शुरू कर दीजिए। माध्य के लिए आप क्या करते हो, सिग्मा x, और यहाँ x बार बराबर सूत्र क्या लिखते हो, सिग्मा x अपान n। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, समांतर माध्य आ जाएगा। तो जब समांतर माध्य निकल के आ जाए तो जितनी वैल्यू आएगी उसके बाद से हम माध्य विचलन का स्टेप शुरू करता है। ठीक, मतलब आधा कार्य है तो हमने पहले ही कर लिया, समांतर माध्य निकाल डाला। अब जब माध्य निकल के आ जाएगा तो हम यहाँ निकालेंगे मॉड dx, और मॉड dx का फॉर्मूला मैंने लिखा था x माइनस एक्स बार। तो ये सारी वैल्यूज़ x दी हुई हैं, जितनी वैल्यू दी हुई हैं ये सब x हैं, और सब में से जो x बार निकल के आया होगा वो हम घटा देंगे, लेकिन लिखेंगे धन में, केवल पॉजिटिव में। तो जितना मॉड dx आएगा उसको हम जोड़ लेंगे, वो हो जाएगा सिग्मा मॉड dx, और उसी को यहाँ रख देंगे सिग्मा मॉड dx अपान n, आराम से निकल के आ जाएगा। ठीक, तो मतलब ये सूत्र लिखने का तो तरीका ये है। कैसे लिखते हैं कि डेल्टा x बार बराबर सिग्मा मॉड dx अपान n, तो डेल्टा x बार बराबर माध्य की सहायता से माध्य विचलन, मॉड dx बराबर क्या होगा, x माइनस एक्स बार, और मॉड dx हमेशा किस में होता है, धनात्मक होता है। अब ये इतना तो निकालने का तरीका हुआ माध्य विचलन, लेकिन माध्य विचलन माध्य की सहायता से है तो हमें माध्य भी तो निकालना होगा। तो x माइनस एक्स बार, x क्वेश्चन में दिया होगा, x बार कैसे मिलेगा, तो x बार बराबर सिग्मा x अपान n, x बार बराबर माध्य, सिग्मा x बराबर पदों का योग और n बराबर पदों की संख्या। तो मतलब कहने का सीधा और साफ है, अगर माध्य की सहायता से माध्य विचलन कहा है तो पहले हम माध्य निकालेंगे, माध्य निकाल के पद में से माध्य घटा देंगे, मॉड dx आएगा, फिर उसकी सहायता से हम हल कर देंगे। लेकिन बच्चों अगर माध्य विचलन गुणांक क्वेश्चन में कहा गया तो माध्य विचलन गुणांक कोएफिशिएंट, चूंकि ये तो निरपेक्ष माप है, अभी आपने पढ़ा था कि निरपेक्ष विचलनों की सहायता से जब उसके माध्य से भाग, निरपेक्ष विचलनों में माध्य से भाग दे देते हैं तो ये क्या कहलाता है, माध्य विचलन। लेकिन माध्य की सहायता से, माध्य की सहायता से, या माध्य विचलन गुणांक कह लो, सहायता वहता छोड़ो, माध्य विचलन गुणांक, माध्य विचलन गुणांक। तो माध्य विचलन गुणांक कैसे निकल के आएगा, तो इसे कोएफिशिएंट ऑफ डेल्टा एक्स बार बोलेंगे। तो इसका सूत्र होगा डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार। ठीक बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये व्यक्तिगत श्रेणी की सहायता से, व्यक्तिगत श्रेणी में सूत्र है, हम इसे मिटाते हैं, जस्ट अगले स्टेप पे चलते हैं। चलिए, खंडित और शतः श्रेणी। ध्यान देना बच्चों, हमने कहा खंडित और शतः श्रेणी, मतलब इसमें दोनों श्रेणियों में एक ही सूत्र लगाया जाता है, खंडित श्रेणी में भी और शतः श्रेणी में भी। तो खंडित और शतः श्रेणी, खंडित और शतः श्रेणी, ठीक, खंडित और शतः श्रेणी। यहाँ कैसे निकालिएगा, तो जब भी आपसे खंडित और शतः श्रेणी में कहा गया हो माध्य विचलन हल करने के लिए, वही चीज़ें, वही सिंबल, सबसे पहले डेल्टा एक्स बार, माध्य की सहायता से माध्य विचलन। तो यहाँ सूत्र होगा बच्चों सिग्मा एफ मॉड डी एम अपान एन, मॉड डी एक्स अपान एन, एक्स डेल्टा एक्स बार। यहाँ सूत्र होगा, एक सेकेंड, यहाँ सूत्र होगा बच्चों डेल्टा एक्स बार बराबर सिग्मा एफ मॉड डी एक्स अपान एन। ठीक, डेल्टा एक्स बार माध्य, डेल्टा माध्य विचलन, तो माध्य की सहायता से माध्य विचलन बराबर सिग्मा माने जोड़ किसका, एफ मॉड डी एम, एफ मॉड डी एक्स अपान एन। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, एफ मॉड डी एक्स, एफ इंटू मॉड डी एक्स, एफ इंटू मॉड डी एक्स,
ठीक बच्चों, ध्यान देना एफ के पहले मॉड नहीं लगा, मॉड किसके पहले लगा है, डी एक्स के। तो मॉड लगने का मतलब ये हमेशा धनात्मक होता है। तो एफ मॉड डी एक्स कैसे आएगा, तो एफ का गुणा किस में होगा, मॉड डी एक्स में। तो एफ तो क्वेश्चन में दिया होगा, क्यों, अरे भाई खंडित श्रेणी है, शतः श्रेणी है, तो दोनों में आवृत्तियाँ दी होती हैं। तो एफ तो क्वेश्चन में दिया होगा। ज़रूरत किसकी होगी, मॉड डी एक्स की। तो मॉड डी एक्स बराबर सूत्र क्या होगा, एक्स माइनस एक्स बार। एक्स भी तो क्वेश्चन में दिया होगा, खंड श्रेणी में तो दिया ही रहता है। सतत श्रेणी में नहीं दिया रहता तो एक्स बराबर क्या हो जाता है, एम बी, और एम बी बराबर क्या हो जाता है, L1 प्लस L2 अपान 2। लेकिन ये स्पेशली किस श्रेणी के लिए होगा, सतत श्रेणी के लिए होगा। खंडित में तो एक्स की वैल्यू दी ही रहती है। ठीक बच्चों, तो यहाँ सूत्र क्या बना, डेल्टा एक्स बार बराबर सिग्मा एफ मॉड डी एक्स अपान एन। हमें सबसे पहले निकालना होगा एफ मॉड डी एक्स। तो एफ मॉड डी एक्स कैसे आएगा, तो एफ इंटू मॉड डी एक्स बराबर एफ मॉड डी एक्स बराबर एफ इंटू मॉड डी एक्स। तो एफ क्वेश्चन में दिया रहता है, हमें ज़रूरत किसकी होगी, मॉड डी एक्स की। तो जब मॉड डी एक्स हम निकालने के लिए आगे बढ़ेंगे तो मॉड डी एक्स बराबर एक्स माइनस एक्स बार। ये एक्स क्वेश्चन में दिया होगा, अगर सतत श्रेणी है नहीं दिया रहता तो हम एक्स निकाल लेते हैं। तो चलिए मान लीजिए एक्स मिल गया, या तो दिया होगा या तो हमने निकाल लिया। तो एक्स बार कैसे मिलेगा, एक्स बार बराबर सूत्र होगा सिग्मा एफ एक्स अपान एन। ध्यान देना, खंडित और सतत श्रेणी में एक्स बार का सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपान एन। मतलब एफ एक्स कैसे मिलेगा, एफ इंटू एक्स, और एन कैसे मिलेगा, आवृत्तियों का योग। तो जब इतना हमने कर लिया, इतना कर लेने के बाद मतलब ये क्वेश्चन ऐसा दिया होगा, एक्स दिया होगा, एफ दिया होगा, वो दूसरा तरीका। तो मैंने सबसे पहले कहा है कि जब आपको माध्य की सहायता से माध्य विचलन निकालना हो, पहला काम आप माध्य निकालो। तो एक्स और एफ दिया होगा तो सबसे पहले हम एफ एक्स कर देंगे। जब एफ एक्स कर दिया, जोड़ लगाएंगे, ये सिग्मा एफ एक्स होगा। आवृत्तियाँ जोड़ देंगे, ये एन होगी। यहाँ एक्स बार निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स अपान एन। ठीक, तो जब एक्स बार निकल के आ जाएगा तो इस एक्स में से हम एक्स बार घटा देंगे, वो क्या होगा, मॉड डी एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। और हमेशा धन में लिखेंगे, जहाँ जहाँ मॉड लगा होगा बच्चों वो हमेशा धन में होगा। मॉड डी एक्स निकल के आ जाएगा। तो जितना मॉड डी एक्स निकल के आ जाएगा उससे एफ में एफ और मॉड डी एक्स दोनों का क्या कर लेंगे, गुणा। तो क्या निकल के आ जाएगा, एफ मॉड डी एक्स। तो जब एफ मॉड डी एक्स निकल के आ जाएगा उसी का जोड़ लगाएंगे, वो सिग्मा एफ मॉड डी एक्स होगा, और वही यहाँ पे रख देंगे। ठीक, और अपान एन हल हो जाएगा। अगर इसका गुणांक निकालने के लिए कहा है तो कोएफिशिएंट ऑफ डेल्टा एक्स बार बराबर डेल्टा एक्स बार अपान एक्स बार। ठीक बच्चों, तो जब भी आपसे माध्य विचलन निकालने को कहा जाए तो माध्य विचलन निकालने के लिए आपने निष्कर्ष क्या निकालना, कि सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, समांतर माध्य निकालना होगा। व्यक्तिगत श्रेणी का हो, खंडित श्रेणी का हो, सतत श्रेणी का हो, पहले माध्य निकालेंगे। जब माध्य निकल के आ जाएगा तो पद में से समांतर माध्य घटा देंगे, पद में से समांतर माध्य घटा देंगे, लेकिन लिखेंगे हमेशा धन चिन्ह में, ऋण चिन्ह नहीं लिखते। समांतर माध्य घटा देने के बाद जो निकल के आया वो मॉड डी एक्स कहा जाएगा, और मॉड डी एक्स में एफ से हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा एफ मॉड डी एक्स अपॉन एन। और अगर व्यक्तिगत श्रेणी में था तो केवल मॉड डी एक्स से ही हल होता, फिर एफ मॉड डी एक्स ना किया जाता। ठीक बच्चों, इतना कर लेने के बाद आसानी से आपको इसकी गणना हो गई माध्य विचलन की, और माध्य विचलन निकाल लेने के बाद उसमें समांतर माध्य से भाग दे देंगे तो उसका गुणांक भी निकल के आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ डेल्टा एक्स बार। प्यारे बच्चों, अब आपको यहाँ ये जानना है कि समांतर माध्य के लिए जितने रूल पढ़े थे वो सब यहाँ आएंगे। मतलब व्यक्तिगत श्रेणी का, खंडित श्रेणी का, सतत श्रेणी का। सतत श्रेणी में अगर आप आते हो तो से कम, से अधिक, नया वर्ग अंतराल बनाना, नई आवृत्ति बनाना, सारी चीज़ें यहाँ आ जाएंगी। समावेशी श्रेणी, अपवर्जी श्रेणी, मध्य मूल्य दिया होना, मतलब किसी भी नियम में आपको यहाँ अंत में लाया जा सकता है। तो आपके दिमाग में केवल दो बातें क्लियर होनी चाहिए। पहला, समांतर माध्य निकालना है, मतलब पूरा पिछला पार्ट। जब समांतर माध्य निकल के आ जाएगा तो फिर यक्ष ढूंढना है। जब यक्ष मिल जाएगा तो यक्ष में से समांतर माध्य घटा दो, तो फिर पीछे हुआ क्या है उससे आपसे कोई मतलब नहीं होगा।
ठीक बच्चों, तो आज के इस क्लास में इतना ही। हम अगले वीडियोज़ में आपको बताएंगे माध्यिका की सहायता से माध्य विचलन कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक बच्चों, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए कि भाई दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर वो अपनी पढ़ाई सबसे बेहतरीन तरीके से घर बैठे अपनी शर्तों पर कर सकते हैं, जब दिल चाहा तब पढ़ाई किया। ठीक बच्चों, तो हमारे यहाँ पेड क्लास भी चलती हैं। अगर आप हमसे पेड क्लास लेना चाहते हैं तो सबसे पहले 9984358237 ये हमारा मोबाइल नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप करिए कि आप पेड क्लास लेना चाहते हैं और आपको पूरी डिटेल उस पर मिल जाएगी। और फिर आपके एक निश्चित व्हाट्सएप नंबर पर डे सुबह आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मिलते रहेंगे। पर डे हम हर एक टॉपिक 1 बाय 1 करके आपको समझाते जाएंगे। ठीक बच्चों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए और बेल आइकन दबाइए। ठीक, आप ये सुनिश्चित करिए और हम ये सुनिश्चित करते हैं कि आपकी पढ़ाई को और शानदार कैसे बनाया जाए। ठीक, तो चलिए चलते हैं, अगले दिन फिर से मिलेंगे माध्यिका की सहायता से माध्य विचलन। ठीक,